नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान ने अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस पर आपत्ति दर्ज की है और उसके बाद जीतन राम मांझी से लेकर के बीजेपी एमएलसी, हालांकि निर्दलीय एमएलसी थे लेकिन अभी बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय, इन लोगों ने सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस मामले पर लेकर चिराग पासवान पर सीधे टिप्पणी की है और यहां तक कह दिया है कि चिराग पासवान, हालांकि इशारों में कहा है लेकिन सीधा मतलब है कि चिराग पासवान अपने फायदा के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली हैं। इमाम गजाली जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद से एनडीए के ही घटक दल, विरोधी तो छोड़ दीजिए, महागठबंधन छोड़ दीजिए, एनडीए के सहयोगियों ने चिराग पर तीखा हमला किया। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले अनिल जी आपको नमस्कार और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे लाइव लिया। और मैं बहुत बेचैन था, सुनिए, मैं बहुत बेचैन था, बहुत बेताब था कि मैं भी जरा कुछ बोलूं इस फैसले पे। मैं बता दूं, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक ही कहना था, जब तक रामविलास पासवान जी रहे किसी ने अवकाश नहीं था कि आरक्षण पे। चिराग पासवान साहब ने जो बोला है, पूरी पार्टी उनके साथ और हमेशा साथ रहेगी। और मैं इमाम गजाली में बराबर कहता हूं। और बड़ा सवाल, भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था अनिल बाबू, वो संविधान बनाया था छुआछूत के आधार पे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या गलत बोला? उन्होंने यही बोला ना कि मंदिर धोया जाता है। जब दलित समाज के लोग मंदिर में जाते हैं तो चोर के दाढ़ी में तिनका बिरबिरी लग गया, इतना ही बोलने में। सच्चाई बोलिए, गठबंधन की बात यहाँ नहीं हो रही है, सच्चाई की बात हो रही है। दलित समाज और मुसलमान समाज पे ही जुल्म होते आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में। आज मैं चिराग पासवान जी का सैल्यूट करता हूं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और कोई माई का लाल आरक्षण खत्म तो कर ही नहीं सकता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मेरी पार्टी उनको सैल्यूट करती है। इमाम गजाली जी, आपको बीच में रोकना चाहेंगे श्रीमान। आरक्षण समाप्त करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप लोग जो है काल्पनिक सवाल की ओर जा रहे हैं। यहाँ सीधे सीधी बात है कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर वो हट जाते हैं तो इससे क्या दिक्कत? आखिर आरक्षण की शुरुआत, आरक्षण का जो मतलब था इसी के लिए ना था कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, एक जनरेशन सुधर गया तो दूसरे को मौका दीजिए, उस जनरेशन के लोग इस पर नहीं आप फायदा लें। सबसे पहले मैं जीतन राम जी, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे एनडीए के घटक दल के नेता हैं, मंत्री हैं वो, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप पहले इस्तीफा दीजिए, आप पहले वहां से हटिए। आपके भतीजा हैं, आपके बेटा हैं, आपकी बहू हैं, क्या क्या पता आपके कितने परिवार के लोग हैं। कथनी और करनी में फर्क है। आदरणीय मांझी जी, मंत्री जी, आप पहले अमल कीजिए, तब आप तनकीद कीजिए। और आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोलते हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सुलझे हुए इंसान है, उन्होंने सच्चाई बयान की है। और आप बता दो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस टाइम में, जब आज की तो बात है नहीं, आरक्षण जो हुआ वो, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर जाते हैं हमारे तो वहां मंदिर धोया जाता है। तो इस चीज के लिए जीतन राम मांझी जी खुद मंदिर गए थे तो मंदिर धोया गया। तो कहीं ना कहीं, अरे भाई, कभी वो भगवान राम के खिलाफ। जीतन राम मांझी अगर गए, जीतन राम मांझी अगर मंदिर में गए, मंदिर धोया गया, तो उनको इसका दर्द नहीं है। आप लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? दलितों का नेता बनने की बेचैनी है आप लोगों में। सुनिए, मैं बता दूंगा आपको कि जीतन राम मांझी जी पहले अपना अमल करें, अपने भतीजा को, अपने बेटा को, जो उनकी बहू हैं, पहले वो हटा के देखें, पहले वो खत्म कर दें। आज वो ऐलान करें कि मुझे नहीं चाहिए आरक्षण, मैं लड़ूंगा जनरल सीट से, मुझे नहीं चाहिए रिजर्व सीट। आप लड़िएगा गया से, रिजर्व सीट से, और दूसरे को कीजिएगा नसीहत। ये नहीं होने वाला है। और राष्ट्रीय लेकिन जीतन राम मांझी ने तो सीधे तौर पर इसका स्वागत किया है। यहाँ तक कहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं अपने फायदा के लिए कर रहे हैं, और यह जो फैसला आया है वो 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। तो जीतन राम मांझी तो अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए खुद अपने छोड़ने के लिए तैयार हो, जान रहे हैं कि अगर ये फैसला लागू होगा तो हम इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे। उनको तो नहीं चिंता है, आप लोग को चिंता है। राम मांझी जी कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, कभी भगवान राम को भी अपशब्द बोला था उन्होंने, याद कीजिए, याद है, पूरा हिंदुस्तान देखा था। कभी कहते हैं भगवान काल्पनिक है,
कभी कुछ। अरे उनके बोलना तो उनको बुढ़ापा आ गया है, तो एज फैक्टर भी है। और मैं बता दूं आपको, जीतन राम मांझी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपना आरक्षण सीट छोड़िए, आप ऐलान कीजिए कि मैं जनरल सीट से लड़ूंगा। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के वक्त का संविधान है, और इसमें आप संशोधन क्यों करना चाहते हैं? क्या मतलब है? क्यों आप लेकिन इमाम गजाली साहब, हिंदुस्तान के अंदर 90% दलित समाज यहाँ बसता है, मैं बता दूं। और दलित समाज के साथ हमारे चिराग पासवान जी हमेशा खड़े रहे हैं, और जब तक वो जिंदा रहेंगे उनके जीते जी किसी का हस्ती नहीं है कि कोई कुछ कर दे। लेकिन हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का लेकिन इमाम गजाली साहब, सुप्रीम सात जजों की बेंच ने 6-1 से यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। हालांकि चिराग जी ने कहा है कि हम एक याचिका दाखिल करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर लग रहा है कि दलितों की राजनीति कर रहे हैं, अपना अपना फायदा आप लोग देख रहे हैं। मैं एक मुसलमान हूं, मुसलमान पे जुल्म होता है, चिराग पासवान आवाज उठाते हैं। दलित पर जुल्म होता है, चिराग पासवान आवाज उठाते हैं। हमारी पार्टी का एक ही नारा है, जात न पात करे सबकी बात, वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो माना जाए ना, तो माना जाए कि चिराग पासवान दलितों के नेता हैं, मुसलमानों के नेता हैं। हालांकि चिराग ने कभी अपने आप को जाति में नहीं माना, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि चिराग पासवान दलितों पर, मुसलमानों पर जब किसी प्रकार की अगर घटना होती है, उनको दबाया जाता है तो चिराग उठते हैं। तो क्या चिराग इन्हीं दो जातियों के नेता नेता थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने बराबर आवाज उठाया है और आवाज उठाते रहेंगे, और पूरी पार्टी उनके साथ है, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ है। और मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के, हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उसको लेकर के आ रहे हैं। हम लोग तो राजनीति करते हैं, हम लोग कोर्ट का कोई हम लोग अवहेलना नहीं कर रहे। मैं उनका सम्मान करता हूं उनके, लेकिन हाँ, उस सम्मान के पीछे कहीं ना कहीं दलित का दर्द छिपा है, कहीं ना कहीं मुसलमान का दर्द छिपा है। आज चिराग पासवान साहब को मैं सैल्यूट, हम ही नहीं पूरा हिंदुस्तान उनको सैल्यूट कर रहा है कि एनडीए में रहने के बावजूद उन्होंने जो आवाज उठाई है। और मैं जीतन राम मांझी से गुजारिश करना चाहूंगा, अनिल बाबू, मेरा उनको भेज दिया जाए कि भाई जीतन राम मांझी जी, एक इमाम गजाली है जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, पहले आप ऐलान कीजिए कि जीतन राम मांझी का कोई परिवार आरक्षण नहीं लेगा। मैं चाहूंगा, और सबसे पहले मैं जीतन राम मांझी जी को मैं पैर छू के प्रणाम करूंगा, उनको माला पहनाऊंगा, मैं इमाम गजाली। लेकिन इमाम गजाली जी आज ऐलान कर दें कि जीतन राम मांझी और उनका पूरा परिवार आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। मैं उनको सैल्यूट करूं, ऐलान करें, सिर्फ कसनी या करनी। आरक्षण के लाभ का मोह आप लोग से नहीं छूट रहा है। चिराग पासवान भी इस लायक है कि छोड़ सकते हैं, जीतन राम मांझी भी है, लेकिन आप लोग आरक्षण का लाभ का मोह क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? ये आरक्षण की लाभ का मोह नहीं है, ये है इंसाफ की बात, हक की बात। ये बाबा साहेब भीमराव के अंबेडकर के संविधान को छेड़छाड़ करने की बात हो रही है। ना इसमें दलित बर्दाश्त करेगा, ना मुसलमान बर्दाश्त करेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी होना पड़े। तो श्रीमान गजाली जी, इसमें सरकार ने नहीं किया है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उस पर आप आवाज उठा रहे हैं। सुनिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत संविधान को छेड़ने का, तो चिराग पासवान तैयार है। कोर्ट से लेकर रोड तक, न्यायालय से लेकर चौराहे तक, और कोर्ट से लेकर आंदोलन तक वो साथ रहेंगे। चिराग पासवान को पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट कर रहा है। मैं इमाम गजाली, इमाम गजाली जी, देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर से यह आदेश आया है, तो माना जाए कि इंडिया की जो न्याय व्यवस्था है, इस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? मैं न्याय के मंदिर का स्वागत करता हूं। न्याय के मंदिर का स्वागत मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते हैं, चिराग पासवान जी ने। मैं कहा कि न्याय के मंदिर में ही हम जाएंगे, और वहां से मैं इंसाफ की गुहार मांगूंगा कि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग रोड पे आएंगे। दलित समाज और मुसलमान को कमजोर मत समझिए। जय भीम, जय मीम। इमाम गजाली जी, यह राजनीतिक मंच नहीं है। आपके रोड पर आने से कोर्ट आपसे नहीं डर जाएगा, और कोर्ट का जो फैसला है वो सबको मानना होगा, यह बाध्यकारी है। कोर्ट का फैसला मैं मान रहा हूं, कोर्ट का फैसला हर लोग मान रहा है, लेकिन जहां पर दलित समाज को नीचा गिराने की बात होगी, मुसलमान को नीचा गिराने की बात होगी, तो दलित समाज का बच्चा बच्चा रोड पे निकलेगा, बच्चा बच्चा, और उसके साथ शाना बशाना कंधा से कंधा मिला के मुसलमान साथ में रहेगा।
मैं इमाम गजाली गोली खाने को तैयार हूं सामने, पहले गोली हमको मारो तब मैं दलित भाई गोली मारोगे। चलिए इमाम गजाली जी, आखिरी सवाल मेरा है। सच्चिदानंद राय, आपको हमने पहले भी कहा है बीजेपी में थे, फिर निर्दलीय एमएलसी बने, फिर बीजेपी में कहा जा रहा है। तो सच्चिदानंद राय ने सीधे तौर पर चिराग पासवान की इन बातों को, छुआछूत वाली बातों को बकवास करार दिया है। सीधे तौर पर कहा कि चिराग पासवान को ऐसी बातें कहने से बचनी चाहिए और आज कहीं छुआछूत नहीं है। चिराग का जूठन खाने के लिए तो पंडित भी तैयार है। उन्होंने जो राय जी ने जो कहा, चिराग पासवान ने जो बोला सही बोला, बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं बता दूं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं राय जी के बात को मैं खंडन करता हूं, राय जी के बात को मैं खंडन करता हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हस्तक्षेप मत कीजिएगा। हस्तक्षेप कीजिएगा तो इमाम गजाली चुप नहीं बैठेगा। मैं सिपाही हूं भैया, मैं चिराग का तो माना जाए ना कि एनडीए के तमाम घटक दल एक है। इस मुद्दे पर सिर्फ चिराग पासवान की राय अलग है। तो क्या चिराग पासवान, यदि इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं होती है तो एनडीए छोड़ देंगे क्या? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चिराग जी के साथ हैं। आपने जब इस मुद्दे पर हमने कहा है, इस मुद्दे पर बीजेपी भी आपके विरोध में है, जीतन राम मांझी भी आपके विरोध में है, जदयू ने भी इसका स्वागत किया है। वैसे में आप अकेले पढ़ रहे हैं, चिराग पासवान अकेले पढ़ रहे हैं। चिराग अकेले नहीं है, चिराग पासवान के साथ 90% दलित और मुसलमान मिला हुआ पूरे हिंदुस्तान का। श्रीमान गजाली जी, इस आदेश, इस बात पर हम कह रहे हैं, इस मुद्दे पर चिराग पासवान अकेले हैं, एनडीए उनका साथ नहीं देगा। चिराग पासवान अकेले लाग रहे हैं, उनको साथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हाजीपुर की सभा में कहा था कि चिराग पासवान जी ने कहा था मोदी जी के सामने कि जब तक चिराग जिंदा है आरक्षण पर किसी ने हाथ लगाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात हाँ में हाँ मिलाई थी। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे चिराग पासवान का साथ दिया। कोई नरेंद्र मोदी मतलब हिंदुस्तान, चिराग मतलब पूरा बिहार और हिंदुस्तान का दलित। जब चिराग पासवान नरेंद्र मोदी जब एक है तो कौन क्या बोल रहा है उससे हमको क्या मतलब। चलिए, तो कौन क्या बोल रहा है इससे इमाम गजाली को मतलब नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर इन्होंने जीतन राम मांझी को सलाह दी है कि अब बात जब आपने कहा है तो आप घोषणा कीजिए कि अब आप आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, आरक्षण का लाभ छोड़ देंगे और इस मुद्दे पर लोजपा और चिराग पासवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हालांकि इन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि कोर्ट का सम्मान है, लेकिन एक याचिका दाखिल करेंगे और दलितों के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान इससे समझौता नहीं करेंगे और किसी प्रकार से एनडीए से नाराजगी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद चिराग पासवान को प्राप्त है। इस मुद्दे पर चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, एनडीए में उनका क्या रुख रहेगा, एनडीए इस पर क्या करती है, यह देखने वाली बातों के फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग के साथ। धन्यवाद इमाम गजाली जी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।